A very fantastic morning to all the students and their parents in the online studies provided by Tagore Balniketan Public School, Uncha, Chandana. Students, today we will do class 7 mathematics, chapter number 1. It is day number 2 and exercise 1.1. Students, we have already done this exercise in our classroom, but we are doing now a quick revision of this exercise. Okay beta, so starting from the sum number 3, represent the following as integer with appropriate sign. हमने क्या करना है, इनको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको इंटीजर्स के बारे में. बच्चों, आप पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट समझ में आएगा. ओके बेटा, डे 1 की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, वॉच कीट करनी है आपने. तो हमारा थर्ड सम है, टेम्परेचर ऑफ लेह इज़ 13 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पर वर्ड है बिलो. बिलो का मतलब डाउन. ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जो कि अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. आप देख रहे हैं कि नीचे जाना, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो इसी को नीचे जाना कहते हैं ना, और ऊपर जाना में अपवर्ड डायरेक्शन में. तो हम क्या कर रहे हैं, बिलो आ रहे हैं. कहाँ बिलो आ रहे हैं, कहाँ बिलो आ रहे हैं? यस, हम बिलो आ रहे हैं 0 डिग्री पर. टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री. ठीक है, और कितने डिग्री बिलो जाना है, 13 डिग्री. तो मान लीजिए हम हैं 0 पर और हमने 13 स्टेप नीचे जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? यस, हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे -13 पर. ऐसा ही होता है, हम 0 पर हैं और हमने और लेस होना है और कम होना है. और लेह कैसी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ का टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा नहीं होता, माइनस में होता है. तो हम क्या करेंगे, हम 13 स्टेप नीचे आ जाएंगे. नीचे आएंगे तो -13 हो जाएगा ये. तो जो टेम्परेचर है लेह का वो कितना है, -13 डिग्री सेल्सियस. बिलो का मतलब होता है नीचे, मतलब कम. ओके बेटा, सेकेंड पार्ट में हमें बताया गया है कि एक वेल है. वेल होता है कुआं जो कि 130 मीटर गहरा है. आपको पता है गहराई कहाँ है, ये भी ज़मीन के अंदर होती है, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ. तो ये भी क्या है, कम हो रहा है. ओके, ये है कुआं और इसके अंदर की तरफ तो ये गहराई में जा रहा है. डीप मतलब गहरा. ओके, तो गहराई किससे डिनोट करते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं. गहराई को किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर से. तो -130 मीटर. तो ये वेल की मेज़रमेंट है, कहाँ तक जा रहा है, कितना गहरा है ये, -130 मीटर मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. गहराई, कुआं कभी ऊपर तो नहीं होता ना, नीचे ही होता है, पानी नीचे ही तो होता है सारा. तो ये माइनस में आएगा 130. बच्चों, आपने अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से पेंसिल से ये ड्रॉ करना है और नीट एंड क्लीन नोटबुक बनानी है, जैसा कि मैंने ये बना रखी है. बिल्कुल ऐसे ही आपका वर्क होना चाहिए. अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो आप दोबारा से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स को जितना किया जाता है उतना ही अच्छे से रिवीजन होती है. ओके बच्चे, अब नेक्स्ट सम है हमारा, द हाइट ऑफ टीवी टावर इज़ 90 मीटर. अब हाइट आप पता समझते ही हैं, हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होती है ना. हाइट क्या होती है, ऊपर की तरफ. तो ऊपर को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से. हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव. ऊपर जाना पॉजिटिव से, नीचे आना नेगेटिव साइन से. तो ये 90 मीटर हाई है, ऊपर जा रहा है, तो टावर इज़ एट +90 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अ गेन ऑफ ₹50,000. गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट विच कम्स टू अस, जो हमें मिलता है. हमसे कुछ जाता नहीं है, हमें मिलता है. तो जो भी चीज़ मिलती है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं कि मिला हमें कुछ, तो पॉजिटिव में आएगा. पॉजिटिव है ₹50,000. आप इसे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये रुपीज़ की फॉर्म में है. ओके, नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब डिसेंड होना, मतलब कम होना, नीचे की तरफ जाना.
ओके, तो मैंने क्या किया है, एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जिसमें 0 है। यहाँ पर आपको पता है कि 0 के बाद जो है नंबर 1 2 3 4 आते हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर था तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच मतलब थोड़ा पास ले आई हूँ, तो 0 के बाद 33 तक नंबर बीच में है और 34 शो किया है। ऐसे ही 34 और 219 के नंबर इसके बीच में जो कि शो नहीं हो रखे, स्ट्रेच कर दिया मैंने। तो इसी तरह से पैटर्न होता है। पहले सेंटर में क्या है, 0, 0 से ऊपर होते हैं पॉजिटिव नंबर और 0 से नीचे होते हैं नेगेटिव नंबर। और यहाँ पर इंक्रीज़ होता है इस तरह से 0 से ऊपर की तरफ और 0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जाया जाता है। और अगर टोटल पूछा जाए डिसेंडिंग, तो अगर मैं यहाँ से नीचे आऊँगी तो इसे बोला जाएगा कम होना। तो सबसे ऊपर कौन सा नंबर है, 219, फिर 34, फिर 0, फिर -45 एंड -890। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, क्लास में मैंने इसी से रिलेटेड असेंडिंग ऑर्डर भी करवाया है, तो उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। तो उस केस में ये आएगा पहले, देन -45, देन 0, देन 34 एंड 219। अभी आपको जो वर्क करवाया जा रहा है आपने इसी को करना है, राइट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आना और असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, राइट। डिसेंडिंग मतलब कम होना और असेंडिंग मतलब बढ़ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका नेक्स्ट सम भी है, वो भी आप करेंगे। नेक्स्ट सम को भी हम इसी तरह से डिनोट करते हैं। ये है 0, देन नेगेटिव इंटीजर 675 -980 और इस तरह से 432 एंड 6। तो आप देख रहे हैं कि 0 से इस तरफ को ये इंक्रीज़ होता है और 0 से इस तरफ ये डिक्रीज़ होता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा और ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। तो हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर आना। तो ये इसका पैटर्न बन जाएगा 678, 432, 0, -675 एंड 980। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सम है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया है 4 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब होता है कम होना। 3 आवर्स के अंदर दिल्ली का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। तो पहले कहाँ पर था, 10 डिग्री पर था। कितनी डिग्री हुआ है ड्रॉप, 4 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4 स्टेप नीचे आएंगे। ड्रॉप मतलब डाउन मतलब कम होना। तो हम पहुँचे 9 पर फर्स्ट स्टेप में, फिर 8 पर, फिर 7 पर और फिर 4। तो हमने 4 डिग्री नीचे आना है। कितने डिग्री नीचे आना है, 4 डिग्री। तो 10 में से जब हम 4th डिग्री पे आएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे 6 पर। तो 10 में से जब हम 4 लेस कर देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 6 पर। तो टेम्परेचर जो था 6 डिग्री सेल्सियस था। कितने टाइम के बाद, यस 3 आवर्स के बाद। ओके बच्चे, बिल्कुल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर चंडीगढ़ का मॉर्निंग टेम्परेचर दिया। ये बेटा स्टेटमेंट है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ का मॉर्निंग टेम्परेचर कितना था, 13.5 डिग्री सेल्सियस। और ये रोज़ हुआ, रोज़ मीन्स इंक्रीज होना, बढ़ जाना। कितने डिग्री इंक्रीज़ हुआ, 7 डिग्री सेल्सियस। अब 7 को हम 7.0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड। क्यों, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ में क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारा राइट मेथड है ऐड करने का, 13.5 एंड 7.0। तो इनको ऐड करने पर हमें क्या मिला, 20.5। तो 20.5 डिग्री सेल्सियस हो गया चंडीगढ़ का 7 डिग्री बढ़ने के बाद। बिल्कुल इसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट सम है। एक प्लेन है और एक सबमरीन है। स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा ग्राउंड। प्लेन कहाँ होता है, ग्राउंड से ऊपर। और सबमरीन कहाँ चलती है, सबमरीन चलती है वाटर में, पानी के अंदर। सबमरीन कहाँ होती है, पानी के अंदर। मतलब एक ऐसी बोट होती है जो पानी के अंदर चलती है, गहराई में, ठीक है, पानी के अंदर चलती है। जैसे मछलियाँ रहती है ना पानी के अंदर, बिल्कुल वैसे ही सबमरीन क्या होती है, इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी बोट है जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है। तो सबमरीन जो है वो कितनी गहराई तक है, 700 मीटर नीचे चलती है पानी के अंदर। और प्लेन जो है ये कहाँ चलता है, ये ग्राउंड से 5850 मीटर की ऊंचाई पर चल रहा है ये प्लेन। तो हमें बताना है इस प्लेन और इस सबमरीन के बीच का कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5850 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 700। तो हमने टोटल बताना है, मतलब सबमरीन से लेकर प्लेन के बीच का बताना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
ओके, ऐड कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर आपको, तो ऐड हम इस तरह से करेंगे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सबमरीन इज़, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और ये हमारा करेक्ट मेथड है ऐड करने का। आप भी इसी तरीके से ऐड किया कीजिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक जो है, कोई एरर जो है वो ना निकले। ओके बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट सम है। हम ये थोड़ा क्विक रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में। तो आपने क्या करना है, इन सम्स को दोबारा से करना है। मैथ्स जितना जल्दी दोबारा किया जाए उतना ही परफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट सम में क्या है कि रेशमा और राधा 2 गर्ल्स हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 45 माइनस में क्यों आए हैं, क्योंकि अगर गलत आंसर किया है तो मार्क्स कट हुए हैं, इसीलिए नेगेटिव में मार्क्स आए हैं। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं 4 राउंड में। तो पहले 45 माइनस 34 40, हमने इनको टोटल बताना है कि कितना है। जब भी टोटल वर्ड आता है हम करते हैं ऐड, तो इसलिए इन दोनों के बीच में मैंने लगाया पॉजिटिव, पर क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर था इसलिए ये माइनस के साथ आया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से लाइक इंटीजर्स ढूंढने हैं। लाइक का मतलब होता है एक जैसे साइन वाले। अब ये 45 और 40 इनके आगे साइन एक जैसा है, मतलब पॉजिटिव हैं ये, तो इनको इकट्ठे लिखा। और ये 34 और 36 ये दोनों कैसे इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इन दोनों को इकट्ठे लिखा। अब एक जैसे जिनके साइन होते हैं, मतलब पॉजिटिव जो होते हैं सेम साइन है, उनको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही नेगेटिव ये भी एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। कौन से हैं, ये नेगेटिव हैं, इसलिए इनको भी हमने ऐड कर दिया। ऐड करना है, ऐड का साइन नहीं लगाना, ऐड करना है। 34 और 36 कितने हो गए, मतलब कि माइनस के 34 हैं और माइनस के 36 है, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 70। तो फिर अब ये दोनों क्या हो गए, हमने इनको कट कर दिया क्योंकि दोनों अनलाइक साइन बन गए हैं। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब अनलाइक साइन होते हैं तो अनलाइक साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। तो मैंने कट कर दिया, आंसर आ गया 15। अब इसी तरह से बच्चों राधा का भी स्कोर है, राधा ने भी ये स्कोर किया है, तो हमने इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से किया। एक जैसे साइन है तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का ही रखा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों माइनस के थे इसलिए ये माइनस के 54 आ गए। ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये प्लस के 56 आ गए। अब ये दोनों अनलाइक नंबर्स हैं, तो अनलाइक नंबर्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया 2। तो इन दोनों में से किसने ज़्यादा स्कोर किया, यस किसने किया, रेशमा ने ज़्यादा स्कोर किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि रेशमा हैज़ स्कोर्ड मोर।